9 मई से बड़ा सान्या बलूचिस्तान में हो गुजरा है। इससे पहले पंजाब में कच्चे के इलाके में खून की होली खेली गई। ये भी 9 मई से बड़ा सान्या था, मगर इसके जिम्मेदारों का तयन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी जो 9 मई सान्या से एग्रीव्ड थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की वीडियो की शुरुआत गालिब के उस शेर से जो आज बहुत याद आया, या शायद आज अपनी औकात याद आई। बीइंग अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के लिए शेर आपकी खिदमत में। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से ये पैरहन, अब हमारी जेब को हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो क्यों राख, अब बचा क्या। यह हाल पाकिस्तान के हर एक आम आदमी का है जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात के अंदर पिसता चला जा रहा है। हमें हर तौर पर दहशतगर्दी की जंग के बहुत सुहाने ख्वाब दिखाए गए, मगर बेसूद निकले। पाकिस्तान में फिर से आम लोगों का खून बहाया गया और हुकूमत से ताकतवरों तक सब खामोश रहे। कच्चे के इलाके में पुलिस नौजवानों की शहादत हो, या बलूचिस्तान का वाकया जहां पर शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को गोलियां मारी गई। यहां पर पंजाबी और बलोची एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर शहीद होने वाले ताल्लुक पंजाब से था, लेकिन थे वो पाकिस्तानी। आपको इन आम पाकिस्तानियों की बहते खून में भी इन लोगों के अंदर किसी किस्म की कोई सीरियसनेस अगर नजर आई हो, आपको कोई अर्जेंसी नजर आई हो, आपको कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई हो, आपको वो कोई कानून साजी नजर आई हो, आपको शायद कोई नजर आया हो कि किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। एक तो पाकिस्तान में जिम्मेदारी को कबूल करने का रिवाज सिरे से मौजूद ही नहीं। ये वो सान्या नहीं है जहां पे ताकतवर डायरेक्टली इफेक्ट होते। अगर पाक फौज ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, तो इस अवाम ने भी वो कुर्बानियां साथ मिलके दी। आप अपनी कुर्बानियों का तस्करा तो करते रहते हैं, लेकिन जो हजारों लाखों जाने आम पाकिस्तानियों के गई, उसका तस्करा कहीं भी नहीं किया जाता, क्योंकि उनका खून उतना ही फरामोश है जितना फरामोश इन शोहदा के खून को कर दिया जाएगा। आप याद कर लीजिए उन 250 लोगों को जो बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जिंदा जला दिए गए, लेकिन आज तक उनके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि सान्या 9 मई पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सान्या। पाकिस्तान के अंदर आप हर शख्स से बोलने की आजादी और बुनियादी हकूक तक छीन लीजिए, जिसके घर चाहे घुस जाइए, जिसको मर्जी उठा लीजिए। कानून एक तरफ, आईन एक तरफ, ताकत की एक आवाज आप अपने आप तक रख लीजिए, लेकिन सान्या 9 मई के तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाइए। ये कतन भी इस बात को नहीं कहा जा सकता कि सान्या 9 मई कोई खुशी की बात थी। अगर वहां पर कोई चीज टूटी थी, कोई करे थे, तो हमारी जो सिक्योरिटी थी, हमारा जो तशख्खुस था, हमारा जो प्राउड था, उसके ऊपर एक ज़र्ब थी, जिसके लिए हम एज अ कौम हमें शर्मसार होना चाहिए, और हम हैं भी। लेकिन यह वाकया क्यों वकूअ पज़ीर हुआ, इसको आपको देखना था। यहां पर कच्चे के डाकू इतने ताकतवर हैं कि रियासत मिलकर उस इलाके को क्लियर नहीं करवा सकती। वो जब चाहे हमारे नौजवान पुलिस अफसरान को, या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनको जब मर्जी शहीद कर दे, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा जा सकता। वो इतने ताकतवर हैं कि रियासत का उनके ऊपर बस नहीं चलता।
रियासत का बस बलूचिस्तान में उस तरफ भी नहीं चलता जहां पे दिन दहाड़े इतने सारे लोगों को शहीद कर दिया। लेकिन सीरियसनेस का अंदाजा यह है कि ना कोई एपीसी है, ना कोई सीरियस टॉक है, ना कोई एक्शन है, ना उसका कोई रद्द अमल, क्योंकि वहां पर शहादतें आम लोगों की थी। वहां कोई जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, कोई वजीर आजम, इस तरह के लोग इन्वॉल्व नहीं थे। हमने हर तरह से इन तमाम बातों पे हमेशा से सब्र किया है, आज भी और कल भी और आगे भी शायद हमें इन बातों के ऊपर सब्र ही करना पड़े। आप जो मर्जी कीजिए, आप बलूचिस्तान के लोगों के हकूक जो उनके लिए जरूरी है उन तक कब पहुंच जाएंगे? आप एक आम पाकिस्तानी की बुनियादी तमाम चीजें आप उन तक कब पहुंच जाएंगे? फिर वर्ता यह कि आपसे सवाल पूछे जाए तो आप गिरेबान पकड़ने पे आते हैं, आप गद्दार के ताने देना शुरू कर देते हैं, हक मांगने वालों को आप पाबंदे सलासिल कर देते हैं। अगर आप काजी जैसी अदालतें बिठाएंगे, शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम लेके आएंगे और आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ ये सब कुछ करेंगे जो सब कुछ हम होता हुआ देख रहे हैं, तो पाकिस्तान सानिया 9 में ही छोड़िए, इससे बड़े बड़े साने इस मुल्क से गुजर जाएंगे और हम सिर्फ उसकी याद मनाते हुए नजर आएंगे। हम कुछ कहेंगे तो हम फिर बुरे हैं। इसीलिए मैंने गालिब का वो शेर याद आया मुझे कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। बात यह है कि खामोशी बड़ी अच्छी चीज, लेकिन हक और बातिल की लड़ाई में खामोश रहने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना कि जुल्म करने वाला जालिम। अब ये सब आप आम पाकिस्तानियों के तौर पर भी, आपके ऊपर भी फर्ज है कि अगर आप अपने बच्चों का बहता हुआ खून और अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ और बिजली के बिलों, इनके अयाशों के तमाम तर कर्ज अगर आप लोगों ने उतारने हैं तो आपको आपकी खामोशी मुबारक हो, वरना बोलिए, आवाज उठाइए, अपने पिंजरों को तोड़ दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।